हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन इंग्लिश क्लासेस। मैं जिशान फरीदी आ गया हूँ आज फिर आपका क्लास लेकर। आज का वीडियो जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड चुन चुन करके खोज के निकाले हैं। ऐसा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी आया हूँ, फिर इस बार आने का मैक्सिमम ज़्यादा परसेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो आज हम लोग देखेंगे। इसमें जो आज का क्लास होगा, उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्टिव का क्लास मिलता रहेगा। फिर ये जो क्लास के बाद फिर आपको एप्लीकेशन का लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, उसका भी वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। बेफिक्र रहें, मेरे साथ बने रहें। एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे ए ऑनलाइन सॉल्यूशन के क्लासेस में। तो आज का जो क्लास है, आज का जो ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, 50 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट ही चलेंगे। कह रहा द सोलो थिंकर्स आर अनेबल टू, पढ़े होंगे द पेस फॉर लिविंग का, ये चैप्टर का ये क्वेश्चन है, द पेस फॉर लिविंग का, है ना। उसमें सोलो थिंकर्स उसके बात कर रहा है कि द सोलो थिंकर्स आर अनेबल टू गेट मैरिड, रन फास्ट, ईट देयर फूड, अर्न देयर लिविंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्न देयर लिविंग। जो सोलो थिंकर्स था वो अपने लाइफ को जीने में, कमाने में बहुत परेशान था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिम वांटेड टू एवरीबडी टू कंट्रीब्यूट अ लिटिल ऑफ देयर टाइम टू सेव अवर। बोला कि जिम ये चाहता था, हर कोई से हर किसी से ये चाहता था कि वो अपना थोड़ा सा टाइम दे। किस लिए दे? तो सेव अवर, हमारे बचाने के लिए। क्या बचाने के लिए? हाउसेस को, प्लांट्स को, इन्वायरमेंट को, या एजुकेशन सिस्टम को। तो हम लोग ये पढ़े हैं ये चैप्टर मी एंड इकोलॉजी बिट, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो उसमें जो जिम है वो चाहता था कि हर कोई अपना थोड़ा टाइम दे अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, गिल्लू, जो शायद आप लोगों का फेवरेट चैप्टर रहा है ना, फेवरेट स्टोरी रहा है गिल्लू, है ना। इससे क्वेश्चन है। तो कह रहा है गिल्लू क्रेव्ड फॉर डैश ऑफ इट्स केयर टेकर। केयर टेकर का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, केयर टेकर, ठीक है। महादेवी वर्मा, मतलब कि जो गिल्लू था वो अपने केयर टेकर यानी महादेवी वर्मा से क्या चाहता था? पेन चाहता था, अटेंशन चाहता था, पेंसिल चाहता था, या फ्रूट चाहता था? तो हम लोग स्टोरी में भी पढ़े थे है ना। उसमें वो क्या चाहता था? महादेवी वर्मा का अटेंशन चाहता था। ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इट इज इंडीड शेमफुल दैट द वर बिटेन अप। ये क्या कह रहा हम? एक्सेप्टेंस स्पीच का ये क्वेश्चन है। कह रहा इट इज इंडीड शेमफुल दैट द डैश वर बिटेन अप, मतलब कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कौन सी बात? वर बिटेन अप, पीटा गया। किनको पीटा गया? पंडित्स को, प्रीस्ट्स को, मौलानास को, या बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। तो हम लोग पढ़े थे कि ये म्यांमार का कहानी है ना, एक्सेप्टेंस स्पीच, जिसमें आंग सान सूकी के बात किया गया है। उसमें इन्होंने कहा था कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ऑप्शन डी, बुद्धिस्ट मॉन्क को पीटा गया, यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्क को भी नहीं छोड़ा गया, उन लोगों को भी पीटा गया। यही पढ़े थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन सिनेमा लैक्स। इंडियन सिनेमा लैक्स जो आपका चैप्टर है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, है ना, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। सत्यजीत राय जिसके राइटर है, ऑथर है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इंडियन सिनेमा लैक्स, इंडियन सिनेमा में कमी है किस चीज़ की? म्यूजिक का? नहीं, म्यूजिक तो भर भर के है ना। बहुत रैप है, ये है, वो है, सैड सॉन्ग है, बहुत सारा है। तो म्यूजिक का तो कमी नहीं है। कोरियोग्राफी का भी कमी नहीं है, एक से एक कोरियोग्राफर है। मैच्योरिटी, डायरेक्शन का भी कमी नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी का कमी है। ये बात कौन कहे थे? ये सत्यजीत राय ने ये बात बताई थी कि हमारे इंडियन सिनेमा में मैच्योरिटी की कमी है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, द ओल्ड ब्लाइंड वीमेन वाज आल्सो, द ओल्ड
ब्लाइंड वीमेन वाज ऑल्सो, ये चैप्टर हम लोग पढ़े थे, बूढ़ी औरत अंधी थी लेकिन चालाक थी, ऑप्शन सी है ना, वाइज। द ओल्ड ब्लाइंड वीमेन वाज ऑल्सो वाइज, बूढ़ी थी अंधी थी लेकिन चालाक थी। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर इट इज नॉट वेरी इजी टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश। बोला कि हुमायूं कबीर के अनुसार ये बहुत ही इजी है, इट इज वेरी इजी, ये बहुत ही आसान है टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ, डिफाइन करना किसके कॉन्सेप्ट को, रिलीजियन का, एजुकेशन का, कल्चर का या लिटरेसी का। तो ये था रिलीजियन से, ऑप्शन ए, इट इज इजी टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियन। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कहते हैं, द टू गर्ल्स मेट ईच अदर एट द लोकल। बोले कि दो लड़कियां जो मिलती है, लोकल्स में कहाँ मिलती है, टेम्पल में, गुरुद्वारा में, मॉस्क में, मॉस्क का स्पेलिंग गलत हो गया है, या फिर चर्च में। तो हम लोग पढ़े थे कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेम्पल में, है ना। द टू गर्ल्स मेट ईच अदर एट द लोकल टेम्पल। क्वेश्चन 9, द राइटर क्लासिफाइज हिमसेल्फ एज अ थिंकर इन पेस फॉर लिविंग। बोला कि जो राइटर है, राइटर खुद को कैसा समझता है, खुद को कैसा सोचता है, जो पेस फॉर लिविंग जो स्टोरी है उसमें राइटर खुद को कैसे समझता है, सैड, क्विक, सोलो या हैप्पी। तो हम लोग जानते हैं कि वो कैसा समझता है, सोलो समझता है, ऑप्शन सी, है ना, सोलो थिंकर्स था वो, इसलिए यहां पे डायरेक्ट सोलो। क्वेश्चन नंबर 10, बर्निंग ऑफ लीव्स इज बैड फॉर। मिया निकोलॉजी बीट में जिम बता रहा था ना, जिम क्या बोलता है कि ये जो हम लोग पत्तियों को जला रहे हैं ये जलाना अच्छा नहीं है। क्यों, किसके लिए बुरा है, ब्रेथ एंड एयर के लिए, मेन एंड सोसाइटी के लिए, नेचर एंड सोसाइटी के लिए, एयर एंड एनवायरनमेंट के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एयर एंड एनवायरनमेंट के लिए। मतलब पत्तियों को जलाना हवा के लिए और एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, महादेवी वर्मा वाज अ पोएटेस। मतलब महादेवी वर्मा कैसी पोएटेस है, छायावादी है, रिवोल्यूशनरी है, भक्ति है या रोमांटिक है। तो महादेवी वर्मा कैसी पोएटिस थी, तो ये छायावादी पोएटिस थी, ऑप्शन ए। ठीक है, आ रही बात समझ में, महादेवी वर्मा वाज अ छायावादी पोएटिस। क्वेश्चन नंबर 12, द स्नो हैड मेल्टेड ओइंग टू। बोला कि जो बर्फ है वो पिघलता जा रहा, कैसे पिघल रहा, रफ वेदर की वजह से, रेनी वेदर की वजह से, कोल्ड वेदर की वजह से या वार्म वेदर की वजह से। तो इसका सही आंसर होगा रफ वेदर की वजह से। मतलब कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब कि मौसम जो जिस मंथ में जो मौसम होना चाहिए वो वैसा मौसम नहीं है, रफ वेदर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा, जो बर्फ है, जो पहाड़ों पे बर्फ है वो क्या हो रहा, पिघलता जा रहा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। गॉड मेड द एंड मैन मेड द टाउन। तो यहां पे हो जाएगा गॉड मेड द कंट्री, है ना, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अ डैश मैन पासेज हिज डेज स्मूथली। मतलब कौन सा एक इंसान अपने लाइफ को, अपने दिन को अच्छे से गुजारता है, हैप्पी, रनिंग, सैड या क्रूड। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, हैप्पी। ए हैप्पी मैन पासेज हिज डेज स्मूथली। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में, द पॉलिथीन बैग इज बरीड इनसाइड द डैश। बोले कि जो पॉलिथीन बैग है उसको गाड़ दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, कहाँ, टेबल के नीचे, टेबल में, टनल में, गार्बेज बिन में या पॉट होल में। तो हम लोग को पता है कि जो हम लोग प्लास्टिक होता है वो प्लास्टिक को कहाँ गाड़ दिया जाता है, मिट्टी के अंदर यानी गड्ढे में। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 16 में, राधा's फ्रेंड फील दैट राधा विल नेवर बी डैश अगेन। बोला कि राधा की जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने ये फील किया कि राधा दोबारा कभी भी क्या नहीं की, एंग्री नहीं हुई, जेलस नहीं हुई, सैड नहीं हुई या हैप्पी नहीं हुई। तो आप लोग ये स्टोरी पढ़े होंगे तो उसमें राधा दोबारा हैप्पी नहीं हुई, ऑप्शन डी। ठीक है, 17 में, डैश मेड द रिच मैन मैड।
बोले क्या चीज जो अमीर आदमी को पागल बना देता है, मेड द रिच मैन मैड, क्या चीज जो अमीर आदमी को पागल बना दिया, पैशन, डिजायर, लस्ट, लव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, लस्ट, लालच, है ना। वो बड़े आदमी को, अमीर आदमी को भी क्या कर दिया, पागल बना दिया। क्वेश्चन नंबर 18, द पोएट कॉल्स द कोयल अ रेन ऑफ, बोला कि जो पोएट है वो कोयल को क्या कह रहा है, ए रेन ऑफ इमोशन, फायर, स्पार्क्स, वाटर। तो जो आपका पोएम है कोयल, उसमें बताता है कि जो वो क्या है, ए रेन ऑफ फायर है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ए रेन ऑफ फायर। ठीक है। 19 में, द पॉटर डैश बिकॉज ही गेट्स एग्जॉस्टेड वर्किंग ऑल डे, बोले कि जो पॉटर है वो क्या करता है, बिकॉज ही गेट्स एग्जॉस्टेड वर्किंग ऑल डे, तो वो स्लीप्स, ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लीप्स, वो सो जाता है, क्योंकि वो इतना थका हुआ, इतना थका हारा रहता है कि वो क्या हो जाता है, वो सो जाता है। ठीक है। 20 में, मार्था है, ये मांथा नहीं है, यहाँ पे आर है। ठीक है। मार्था जी स्टोरी सीम्ड एज ट्रायनल एज डैश, ड्रीम्स, मून, नाइट, स्टार्स। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि मार्था जो स्टोरी है वो कैसा है, ड्रीम्स है, ऑप्शन ए। वो क्या है, मार्था जो स्टोरी वो क्या है, एक ड्रीम है। 21 में, डैश चार्ज द ककूज विंग्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, फायर ऑफ लव, द फायर ऑफ लव, ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द पॉटर डैश ओवर द किंगडम ऑफ स्लीप, द पॉटर डैश ओवर द किंगडम ऑफ स्लीप। पॉटर को क्या किया जाता है, तो थिंग्स, पॉटर के बारे में क्या सोचा जाता है, पॉटर ये सोचता है, पॉटर को ये समझा जाता है कि ये जो है ये क्या है, सोने का मतलब नींद का, सोने का वो सम्राट है वो। ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, मार्था टोल्ड हर स्टोरीज इन द, मार्था जो है अपनी स्टोरी सुनाती है, कहानी सुनाती, कहाँ सुनाती है, फॉरेस्ट में, हट में, हैजल ग्लेन में, या चर्च में। तो आप लोग पढ़े, आप लोग को याद होगा कि वो कहाँ सुनाती है अपनी कहानी, हैजल ग्लेन में। कहाँ, हैजल ग्लेन, ऑप्शन सी। ठीक है। जो मेन क्वेश्चन है, चाहे वो आपका पोएट्री से हो या प्रोज सेक्शन से हो या आपका जो पेनोरमा का पार्ट 2 है उससे भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मतलब कि सब कुछ मिला करके जहां तक लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को यहाँ पे दिया गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करें। ठीक है, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा ये। 24, राधा वाज नेवर एबल टू गिव द डैश टू एनी क्वेश्चन, मतलब कि राधा वाज नेवर एबल टू गिव द, मतलब कि अब राधा इस लेवल पे नहीं है या इतनी योग्य नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन का आंसर सही दे सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, राधा वाज नेवर एबल टू गिव द एग्जैक्ट आंसर टू एनी क्वेश्चन। ठीक है। 25, जबरा वाज हल्कूज डैश, जबरा जो था वो हल्कू का क्या था, इट तो होगा नहीं, है ना, डंकी, हॉर्स, डॉग। तो हम लोग पढ़े कि जबरा जो था वो हल्कू का क्या था, डंकी था, ऑप्शन बी, है ना, जबरा क्या था, हल्कू का डंकी था। क्वेश्चन नंबर 26, डैश कॉजेज ए क्विक रिएक्शन, क्विक रिएक्शन किस में होता है, एलर्जी में होता है, इंजेक्शन में होता है, सब्सटेंसेज में होता है या मेडिसिन में होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, एलर्जी, एलर्जी कॉजेज अ क्विक रिएक्शन, है ना। एलर्जी का जो चैप्टर है वो भी पढ़े होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डिड द लॉयर प्रेफर, जो लॉयर था वो ज्यादातर किस चीज को प्रेफर करता था, वाइन को, मनी को, डेथ को या लाइफ इम्प्रिजमेंट को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मनी को, है ना। जो लॉयर था, जो आपका चैप्टर है बीट, है ना, बीट जो चैप्टर है उस चैप्टर में जो लॉयर था और बैंकर था दोनों के बीच में बहस होती है, पढ़े है ना। उसमें जो लॉयर होता है वो किस चीज पे ज्यादा फोकस करता है, किस चीज पे ज्यादा प्रेफर करता है, तो मनी पर, पैसे पर। 28, मिस्टर गेस्लर शूज लास्टेड,
मिस्टर गेस्लर का जो शूज होता था वो लास्टेड होता था, कैसा लास्टेड होता था? लॉन्ग लास्टेड होता था, फॉरएवर होता था, शॉर्ट होता था, नेवर होता था? तो जो मिस्टर गेस्लर का जो शूज होता था वो क्या होता था? लॉन्ग लास्टेड होता था, ऑप्शन ए। ठीक है। 29 में वर्ड टाइड अप एट द टेबल कॉर्नर्स फॉर द पार्टी, जो पार्टी हुआ था तो उस पार्टी में टेबल कॉर्नर पे कौन सा फूल किस चीज से बंधा हुआ था? लिलीज से, डेजिस से, सनफ्लावर से या रोजेस से? तो आप लोग पढ़े होंगे कि किससे था? लिलीज से, ऑप्शन ए। लिलीज वर टाइड अप एट द टेबल कॉर्नर्स फॉर द पार्टी। ठीक है। 30 में द डॉटर इन टू हॉरिजन्स डज नॉट विश टू डैश एनी मोर, बोले कि जो चैप्टर है आपका टू हॉरिजन्स, उसमें दो बच्चियों का, दो लड़कियों का कहानी बताया गया। तो उसमें कह रहा है कि द डॉटर इन टू हॉरिजन्स डज नॉट विश टू डैश एनी मोर, किस चीज की उन लोगों ने दोबारा चाहत नहीं की, दोबारा वो लोग नहीं चाहते थे क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रीम। वो लोग दोबारा वैसा सपना, वैसा ख्वाब, वैसा ड्रीम वो लोग अब नहीं चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 31 में द नरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड इन लव डिफाइल वर मोर देन डैश लवर्स, बोला कि जो नरेटर है, जो चैप्टर था आपका लव डिफाइल था ना, उस लव डिफाइल में नरेटर और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में बातचीत होती है, उसमें बताया गया है ना, बातचीत होती। और तो यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहा है कि जो नरेटर है और उसकी गर्लफ्रेंड है, दोनों का जो प्यार था वो कैसा था, किससे ज्यादा था? फिजिकल लवर, मोर देन फिजिकल लवर्स, डिस्टेंट, इमोशनल या प्लेटोनिक? तो इसका सही आंसर होगा इमोशनल। इमोशनल लवर से भी ज्यादा था वो लोग। ठीक है। 32 में हल्कू वाज अ डैश, हल्कू कौन था? वाशरमैन था, फिशरमैन था, टेनेंट फार्मर था या लैंडलॉर्ड था? तो हम लोग पढ़े कि हल्कू क्या था? टेनेंट फार्मर था, ऑप्शन सी, टेनेंट फार्मर। ठीक है, याद रखिएगा। 33 में द शीट्स एंड पिलोज शुड बी वॉश्ड डैश इन हॉट वाटर, बोले कि शीट मतलब चादर, और पिलो को शुड बी वॉश्ड धोना चाहिए इन हॉट वाटर, गर्म पानी से। कब धोना चाहिए? मंथली, डेली, ईयरली या वीकली? द शीट्स एंड पिलोज शुड बी वॉशेड वीकली हो सकता है, डेली क्या? डेली थोड़ी पिल्लो और शीट धुलाएगा, धोने वाला धो सकते हैं भाई, हम लोग को क्या है ना? तो यहाँ पे तो आई थिंक वीकली होना चाहिए, ऑप्शन डी, है ना? ठीक है। 34 में द बैंकर वॉज एफ्रेड ऑफ ऑनरिंग द बीट बिकॉज, देखिए आ गया ना क्वेश्चन, बैंकर डर रहा था, किससे डर रहा था? एफ्रेड ऑफ ऑनरिंग द बीट बिकॉज ही हैड बिकम फाइनेंशियल वीक, ही वॉज वेरी रिच, ही वॉज क्रूल, ही वॉज कनिंग। तो यहाँ पे क्या आंसर चाहिए, क्या होगा? ही हैड बिकम फाइनेंशियली वीक। इतना दिन वो केस लड़ा, इतना दिन तक वो केस चला कि उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो बहुत ही लो हो गया था, इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ही हैड बिकम फाइनेंशियली वीक। 35 में द नरेटर्स गर्लफ्रेंड वेरी कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस्ड हर डैश फॉर्मर टू हर हस्बैंड, मतलब कि जो नरेटर्स की गर्लफ्रेंड थी वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है, किसको इंट्रोड्यूस करवाती है? अपने हस्बैंड से, बॉयफ्रेंड को, ब्रदर को, सिस्टर को, मदर को। तो सही आंसर क्या होगा? बॉयफ्रेंड को, ऑप्शन ए। मतलब कि जो नरेटर्स गर्लफ्रेंड थी वो अपने हस्बैंड से अपने बॉयफ्रेंड को बहुत कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस करवाती है। 36 15 क्वेश्चन और आ गया है, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, 36 में आ गए हम लोग। आंग सान सू की सन रेफर्स टू हिज मदर्स एंड डैश पर्सनल सैक्रिफाइसेस, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लगता है कि पीछे वाला ही ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। आंग सान सू की सन रेफर टू हिज मदर्स एंड, ये क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं। 37 में प्रेमचंद वाज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ, प्रेमचंद कौन? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद वाज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ, मतलब कि जो मुंशी प्रेमचंद थे वो किसके राइटर थे? हिंदी के, इंग्लिश के, हिंदी एंड उर्दू का या उर्दू का? तो ये जो मुंशी प्रेमचंद थे हिंदी उर्दू दोनों के बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े लेखक थे। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, और जब भी क्लास कराया हूँ तो उसमें हम राइटर का
या कहिए ऑथर या पोएट या नरेटर, उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं और पढ़ाया गया है। वो इसलिए क्योंकि हमेशा क्वेश्चन नरेटर से, ऑथर से आपका आता है, तो इसलिए आप लोग उस पर फोकस ज़रूर करेंगे। कौन राइटर है, कौन सा अवार्ड उनको मिला, आपसे पूछेगा, ठीक है। अभी जो इसके बाद वाला जो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसमें ज़रूर ऐसा क्वेश्चन रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। हु स्विच्ड ऑन द हीटर फॉर गिल्लू, मतलब कि गिल्लू के लिए हीटर किसने ऑन कर दिया था? द सर्वेंट, द हाउस मैनेजर, द गार्डनर या द ऑथर। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब गिल्लू को ठंड लग रही थी तो मतलब कि जब उसका लास्ट टाइम आ गया था तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, वो पूरा कांप रहा था। तो उसके लिए जो उसकी मतलब कि जो उसके घर में रहती थी, यानी कि महादेवी वर्मा, जिसने ये स्टोरी लिखी है, द ऑथर महादेवी वर्मा, वही क्या करती है, हीटर को स्विच ऑन कर देती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब हु स्विच ऑन द हीटर फॉर गिल्लू, गिल्लू के लिए हीटर कौन ऑन करती? तो जब ऑथर रहेगा ऑप्शन में तो ऑथर मारिएगा, महादेवी वर्मा रहेगा तो महादेवी वर्मा, ठीक है। 39 की तरफ चलते हैं। हर वॉइस एंड हर नैरो चीन इज फ्रॉम, देखिए ये लाइन है, अब आपको बताना कि ये कौन से चैप्टर से ये लिया गया। हर वॉइस एंड हर नैरो चीन, ये जो चीन होता है नैरो चीन, इस फ्रॉम कहाँ से ले गया? स्लीपिंग पॉटर से, एम्प्टी हार्ट से, कोयल से या मार्था से? तो आप पढ़े होंगे कि किससे लिया गया है, मार्था से, ऑप्शन डी, ठीक है। 40 में द पॉलीथीन बैग मेक्स अ डैश नॉइज, जो पॉलीथीन बैग है वो कैसा आवाज करता है? म्यूजिक देता है, वो डांस करते हैं आप उस पर? नहीं ना। सिंगिंग भी नहीं। हमिंग, स्वीकी अगर कहेंगे तो चीखने के टाइप का, स्वीकी नहीं, हमिंग देता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, थोड़ा सा घरघराहट वाला जो आवाज होता है उसी को क्या कहते हैं, हमिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऐसे स्वीकी अगर कहेंगे, आई थिंक स्वीकी होगा, है ना, इसी से ज्यादा ऑप्शन डी स्वीकी होगा, ठीक है। 41 में हल्कू एंड मुन्नी हैड सेव्ड मनी टू बाई आ, बोला कि हल्कू और मुन्नी दोनों पैसा जमा किए थे क्या खरीदने के लिए? रैपर, ब्लैंकेट, शॉल या क्विल्ट? तो ये ब्लैंकेट खरीदने के लिए, ठंड बहुत ज़्यादा था तो ब्लैंकेट खरीदने के लिए इन लोगों ने पैसा जमा किया था। कौन? हल्कू और मुन्नी, तो ऑप्शन बी। 42 में हुमायूं कबीर वाजा, हुमायूं कबीर कौन था? डॉक्टर था, ओरेटर था, लॉयर था या पॉलिटिकल थिंकर था? तो हुमायूं कबीर क्या था? पॉलिटिकल थिंकर था, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, पॉलिटिकल थिंकर। 43 में बीना पानी मोहंती इज अ डैश स्टोरी राइटर, बीना पानी मोहंती आप लोगों के बुक में इनका स्टोरी है ना। तो यहाँ पे पूछा कि ये कहाँ की या कैसी स्टोरी राइटर है? बंगाली थी, ओड़िया थी, असमीज थी या मराठी थी? तो आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े हैं कि ये क्या थी, ओडिशा की थी और ये ओड़िया राइटर थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओड़िया, ठीक है। 44 में एलर्जीज आर ऑफ टाइप्स, एलर्जी जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे कितने टाइप का, 2, 4, 3, 5, आप लोग पढ़े हैं कि ऑप्शन सी 3 टाइप्स होते हैं। एलर्जीज कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के, जो आपका चैप्टर है एलर्जी उसमें आप लोग पढ़े हैं। चलिए 45 गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द डैश, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ऑप्शन डी, ठीक है। 46 द पोएट अलेक्जेंडर पॉप वांट्स टू डाई डैश, जो पोएट है जिसका नाम है अलेक्जेंडर पॉप, वो मरना चाहते, कैसा मरना चाहते हैं? सैड, अनलेमेंटेड, हैप्पी या क्विकली? तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हैप्पी, वो खुशी खुशी मरना चाहते हैं। 47 में द ग्रीन गार्डन डैश द कोयल्स हार्ट, जो ग्रीन गार्डन है वो कोयल्स के हार्ट को क्या करता है? टच, फायर्स, बर्न्स या किक्स? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ग्रीन गार्डन। हरा भरा नहीं बोलते, दिल गार्डन हो गया। तो वैसे ही जो कोयल का हार्ट है वो भी क्या होता है? ग्रीन गार्डन को देख
मतलब ग्रीन गार्डन टचेज द कोयल्स हार्ट, मतलब कि ग्रीन गार्डन जो है वो कोयल के दिल को भा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। कैथरीन मैन्सफील्ड स्टोरीज फॉलोड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द रशियन राइटर। मतलब कि जो कैथरीन मैन्सफील्ड है जो स्टोरी को फॉलो करती है वो किसके कदम से कदम मिला के चलती है, और वो रशियन राइटर कौन है? टॉल्स्टॉय है, टर्जेनियो है, गोर्की है या चेखव है? तो आप लोग पढ़ेंगे कि कौन था? चेखव। कौन था? चेखव। 48। 49 में इन द स्टोरी लव डिफाइल्ड द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड द नरेटर वाज हिज। बोला कि जो स्टोरी है लव डिफाइल्ड, इसमें जो पर्सन था हु अंडरस्टूड, सिर्फ वही एक इंसान ये समझा कि नरेटर जो है वो उसकी क्या है, तो उसकी क्या थी? गर्लफ्रेंड थी। ऑप्शन बी, सिर्फ वही इंसान समझा कि वो उसकी क्या है? गर्लफ्रेंड है। क्वेश्चन 50, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। द बैंकर वॉज एफ्रेड ऑफ ऑनरिंग द बीट बिकॉज। ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया, पहले भी ये क्वेश्चन था ना कि बैंकर वॉज एफ्रेड ऑफ ऑनरिंग द बीट बिकॉज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ही हैड बिकम फाइनेंशियली वीक। ऑप्शन ए। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट किया, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है आपके क्लास 10th का। ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश पे फोकस नहीं करते, लेकिन एग्जाम में इंग्लिश में पास करना ज़रूरी होता है, तो वो अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे और जो ग्रामर का क्लास चल रहा है, जो आपका ये लेटर का, एप्लीकेशन का, ऐसे का, ये सब का वीडियोस अगर देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो उसको भी पढ़ के और ये सब क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, तो इससे भी वो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आज का चैप्टर, आज का वीडियो यहीं पे होता है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में फिर हो सकता है कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या एप्लीकेशन या लेटर का कुछ वीडियोस हो। तो आप लोग मेरे चैनल से मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपको हर वीडियोस, हर अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोस में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना प्यार हमें दें। प्यार दें मतलब कि लाइक, शेयर, कमेंट ये करें। आपको मेरा वीडियोस कैसा लगा, ठीक है, वो भी कमेंट करें। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। थैंक यू, बाय बाय।